अदालत पीतल किस अलामत को पेश करते हैं? अदालत। यहां लिखा है पांव खालिस पीतल की मानंद। पीतल की मानंद क्या क्या? पांव। पांव जो है वो बुनियाद को ज़ाहिर करती है। अदालत को और अदालत की जो बुनियाद है उसको, यानी कलीसिया की जो हमारे गुनाहों की जो अदालत की खातर मसलूब हुआ है, पांव खालिस पीतल के। अब कफारा ही वो बुनियाद है कलीसियाओं के अंदर जिस पर खुदावंद यीशु कलीसिया के दरमियान खड़ा है। यानी यीशु मसीह है जो हमारी खातिर, कलीसिया की खातिर अदालतों में से होकर गुजरा है। हमारी खातिर उस पर अदालतें हुई हैं। इसी बुनियाद पर अब वो भी कलीसिया से पूरी फरमाबरदारी एक्सपेक्ट करता है। लिहाजा जब वो अपना तारुफ करवाता है तो वो बताता है कि मैं कौन हूं। मैं वही हूं, खुदावंद, खुदा का बेटा। और आंखें आग के शोले और पांव खालिस पीतल के। अपना तारीफ करवाने के बाद फिर आगे लिखा है उनकी तारीफ करता है। वो फौरन शिकायत पर नहीं आता। जो बातें काबिल तारीफ हैं वो कहता है, उनको वो तस्लीम करता है। और बल्कि उनका जिक्र है यहां पर कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को, कितनी बातें हैं यहां? पांच तारीफ की बातें थी इस कलीसिया के अंदर। पहले तारीफ है 5 बातों की। इसका मतलब खुदावंद यीशु मसीह हमारी हर बात का रिकॉर्ड रखने वाला है। आमीन। वो हमारी हर बात का रिकॉर्ड रखता है। उसे मालूम है कि हम क्या क्या कुछ है या क्या कर रहे हैं। 5 बातें। पहली बात, काम। कैसे काम थे उनके? आगाज में, शुरू में नेकियों के काम थे, नेक काम थे। मत्ती की इंजील 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत में नेक काम के बारे में लिखा है कि तुम्हारे नेक कामों के सबब से तुम्हारे आसमानी बाप की क्या होती है? तमजीद होती है। वो कहता है मैं जानता हूं मोहब्बत के बगैर दीनदारी नहीं है। कहता है मैं वो जानता हूं मोहब्बत। फिर ईमान। ईमान ही वो फजल है जिससे दूसरी खूबियां जाहिर होती हैं। कहता है मैं वो जानता हूं। फिर खिदमत। यूहन्ना 12:26 में ये बहुत बड़ा एजाज है जो लोग यीशु मसीह की खिदमत करने वाले, जो कलीसिया खिदमत गुजार कलीसिया है। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी खिदमत करेगा मेरा बाप उसकी इज्जत करेगा। कोई छोटी या मामूली बात ये नहीं है। और फिर आखिरी तारीफ जो थी उनकी वो है सब्र। मैं तेरे सब्र को भी जानता हूं। रोमियो 2 बाब और उसकी 4थी आयत में सब्र को दौलत कहा गया है। और सब्र, बोले मेरे पीछे, सब्र मुकद्दसों की तरबियत का एक हिस्सा है। सब्र मुकद्दसों की तरबियत का एक हिस्सा है। आमीन। बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे मिजाज के खिलाफ, हमारी जात के खिलाफ, हमारी तबीयत के खिलाफ, हमारी गवाही के खिलाफ, हमारे खानदानों के खिलाफ, बहुत सी बातें। लेकिन वो बातें
अगर आप नेकी करके सह रहे हैं और सुन रहे हैं तो खुदावंद के कलाम के मुताबिक ये दौलत है। हालेलुया। और ये आपकी तरबियत का एक खास हिस्सा है। आमीन। इस कलीसिया के अंदर ये खूबी थी। ये बड़ी बात नहीं है कि आप बड़ी कुव्वत वाले हैं तो आप अपनी कुव्वत को इस्तेमाल करके बदला ले सकते हैं, या आप अपनी कुव्वत के बायस किसी को प्रेशराइज कर सकते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी, पर याद रहे कि आप जो भी दुख सहते हैं आप नेकी करके सह रहे हैं तो इसकी खुदा के नजदीक क्या है? बड़ी कदर है। यीशु मसीह से बढ़कर कोई बाइख्तियार होगा? हाँ, 12 तुमन फरिश्ते उसका मुंह देख रहे हैं, 1,20,000 फरिश्ते। यीशु मसीह कमजोर था, बेबस था, लेकिन उसने दुआ की और उसको कुव्वत मिली, तकवीयत मिली, ताकि वो सब्र के साथ सब कुछ सह सके और असल काम को कर दिखाए। आमीन। उसको तो शेखी देने वाला कह रहा था कि तू तो खुदा का बेटा है, तू छलांग मारे तो फरिश्ते उठा ले, पत्थरों को कहे तो रोटियां बन जाए, तू तो बड़ी बात है। लेकिन आगे जाके आंदा है, अगर तू मुझे झुककर सिजदा करे तो सारी शान शुक्र तुझे दे दूंगा। वो समझता है, उसने उस ऑफर को कबूल किया। जो कलीसिया का कायद है, कलीसिया का बानी है, कलीसिया इसको अंडरस्टैंड करे, उसने उसको कबूल नहीं किया बल्कि कहा, ऐ शैतान दूर हो। लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। हालेलुया। यही बात तो बादशाहों को भी शशोपंज में डालती है। वो बाइख्तियार भी है, वो पाक भी है, उसमें कोई गुनाह भी नहीं है, फिर भी वो अपने हक के लिए बोलता ही नहीं है। हाथ धो लिए, उसमें कोई जुर्म नहीं उनको मिलता है, लेकिन हैरान और शस्त्र थे कि अपने हक के लिए बोलने वाला नहीं है। ये क्या है? सब्र। क्योंकि जिस काम को वो करने वाला था, अगर वो बोल उठता तो वो रह जाता, वो कभी ना हो सकता। ये ठीक बात है। ये नेकी करके दुख पा रहा है, वो हमारी जिंदगियों के लिए, हमारी रूहों के लिए नेकी। हालेलुया। खादम कभी भी बेगैरत नहीं होते, खादम कभी कोई बेबस नहीं है, या कोई फालतू माल नहीं है, या कमजोर नहीं है, या ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई गैरत नहीं, गयूरी नहीं, उनके घर की तरफ कोई आंख उठाकर देखे तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई गैरत की बात नहीं है, लेकिन वो सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं और सिर्फ नजरअंदाज करते हैं, पसे पुष्ट डालते हैं कि ये बच जाए, अब भी बच जाए। आमीन। यीशु मसीह से बढ़कर गैरत वाला कौन हो सकता है? दुनिया में बड़े हैं जिनको अपनी गैरत पर भरम है कि बड़ा फला बड़ा गयूर है, फला बड़ा गयूर है, लेकिन बाइबल में लिखा है वो गैरत तो रखते हैं पर समझ के साथ नहीं।